इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ग्रो एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, S&P 500 क्या है इसके बारे में आपको डिटेल से पता चलेगा। साथ ही ग्रो ऐप से हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ग्रो ऐप के अंदर पैसे कैसे डाल सकते हैं, डाले गए पैसे से हम ट्रेडिंग करके पैसे किस तरह से कमा सकते हैं, यानी प्रॉफिट करने के बाद अपने बैंक अकाउंट के अंदर उस पैसे को किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप ग्रो ऐप के बारे में सब कुछ जानने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। यह वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको A to Z डिटेल से बताने वाला हूं, तो यह वीडियो लंबा जरूर जाएगा। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं आप, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप ग्रो ऐप चलाना सीख जाओगे। तो यदि आपका दोस्तों ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट नहीं है या फिर ग्रो ऐप के अंदर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ग्रो ऐप के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं या फिर ट्रेडिंग वाला डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसको खोलना कैसे या किस तरह से खोलना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। यदि आपका ग्रो ऐप के अंदर पहले से अकाउंट है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके इस वीडियो के अंदर आप सीधा स्विच कर सकते हैं कि कौन सी जगह क्या चीज मैं बता रहा हूं उसके बारे में आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, यदि आपका अकाउंट नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपको ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट ओपन करना है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पर पहुंच जाओगे। ग्रो स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड नाम का ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब रेफरल कोड वगैरह आपको मैन्युअली नहीं डालने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली डल जाएंगे। अब आप गूगल से कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू विद अदर ईमेल के बटन पर आप क्लिक करके अपनी पर्सनली मतलब ईमेल डाल के भी इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। दोस्तों आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है जो आप रेगुलरली यूज करते रहते हैं, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हो। वो डालने के बाद में ही आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद उस ईमेल पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद में आपको यहाँ पर जो नीचे बटन दिख रहा है वेरीफाई ईमेल आईडी का, इस वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लेने हैं। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग से बना लेने हैं जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर वगैरह सब होने चाहिए। और हाइड करके देख सकते हैं। आपको सही ढंग से पासवर्ड बनाने के बाद में नेक्स्ट कर देना है। अब आपको मोबाइल नंबर डाल देने हैं जो आधार कार्ड के साथ लिंक है और आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। वो मोबाइल नंबर डालने के बाद में सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां पर फिलअप करके आपको जो नीचे बटन दिख रहा है वेरीफाई का, इस वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करोगे तो अब आपको आपके पैन कार्ड नंबर डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। पैन कार्ड का आप नंबर डालोगे तो आपका नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आप इस नाम को कंफर्म कर दोगे। आपको सही पैन कार्ड नंबर डालोगे तो आपका नाम सही ही यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आपको उसको कंफर्म कर देना है। अब आपको पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी, आप मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। तो यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो। आपकी शादी होगी तो मैरिड, अदरवाइज आप सिंगल सिलेक्ट कर लेना है आपको यहां से। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप के अंदर आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, रिटायर्ड है, फार्मर है, सर्विस, मतलब जो भी काम आप करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब अपनी एनुअल इनकम यहाँ से सिलेक्ट करनी है। 1 लाख रुपए तक कमाते हैं, 1 लाख से 5 लाख कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस आपको, या फिर बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 साल का है तो 1 साल, 2 साल का 2 साल, 5 साल से भी ज्यादा का यदि आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है तो वहां से आपको यहाँ पर ओएमआर के रूप में इसको भर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन देने के बाद में प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। खास तौर से ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस ही सिलेक्ट करना है। कुछ दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 साल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको फुल नेम डाल देना है, अपनी मदर का फुल नेम डाल देना है, अपने फादर का। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। अब दोस्तों आपने बैंक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बैंक सर्च कर सकते हो या फिर आर स्टेट बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, जो भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको आईएफएससी कोड डालने पड़ेंगे जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर आपके पासबुक पर भी आपको मिल जाते हैं। वो डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच चूज कर लेनी है कि आपका अकाउंट इस ब्रांच के अंदर है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर डालने पड़ेंगे, जो आप अकाउंट ओपन करते हैं ऑनलाइन करते तो मिल जाता है। और बाय अकाउंट नंबर तो आपको पता है, अकाउंट नंबर आपके पासबुक पर होते हैं तो वो डाल देना है आपको। उसके बाद वेरीफाई बैंक के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब 1 रुपया आपकी बैंक में सेंड किया जाएगा, यानी आपके खाते में सेंड किया जाएगा ग्रो टीम की तरफ से आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपके सामने वेरीफाई सक्सेसफुल का मैसेज
आ जाएगा। अब दोस्तों हमें डिजी लॉकर के थ्रू डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, या अपलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। तो प्रोसीड फॉर केवाईसी पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, या फिर पहले ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक कीजिए। डिक्लेरेशन देने के बाद में अब आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। जो इमेज के अंदर आपको कैप्चा दिख रहा है सेम एज इट इज यहाँ पर आपको उतार देना है। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों ओटीपी सेंड किया जाएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। तो मेक श्योर कि आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो, या फिर यह ओटीपी उस पर सेंड किया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू। अब आपको परमिशन को कर देना है अलाउ, क्योंकि डिजी लॉकर एक सरकारी ऐप है और सेफ ऐप है, तो इसमें आपको डरने घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और केवाईसी प्रोसेस है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक फोटो क्लिक करनी है, पासपोर्ट साइज आपको फोटो क्लिक करनी है, मतलब जैसे आपके पासपोर्ट साइज फोटो होती है ना छोटी सी, उस तरह से कैमरा पर क्लिक करना है। उसके बाद उसको परमिशन दे देनी है लोकेशन वगैरह की और वीडियो रिकॉर्ड करने की या फिर फोटो की। उसके बाद फोटो सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ही आपको करने हैं इस तरह से, ठीक है। आपको मैनुअली पेज पर लिखकर अपलोड नहीं करने हैं, आप यहाँ पर सीधा सिग्नेचर कर सकते हो, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। और यदि आप गलत कर देते हैं सिग्नेचर तो इसे रीसेट कर सकते हैं। रीसेट का बटन दिख जाता है, उसके बाद आपको सही से सिग्नेचर करने के बाद में सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको नॉमिनी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी, और आप बाद में ऐड करना चाहते हैं तो नो स्किप दिस कर सकते हैं। यदि आप पहले करना चाहते हैं तो यस प्रोसीड करके अपने नॉमिनी की डिटेल ऐड कर सकते हैं, उसके पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं और मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नो स्किप करते हैं, उसके बाद स्किप एनीवे के बटन पर क्लिक करते हैं। अब आधार ई साइन के लिए हमें एनएसडीएल की वेबसाइट पर ये रीडायरेक्ट करता है। प्रोसीड फॉर आधार ई साइन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर साइन नाउ पर क्लिक करना है। अब ये एनएसडीएल की वेबसाइट पर हमें रीडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन देनी है और यहाँ पर वर्चुअल आईडी नंबर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में सेंड ओटीपी के बटन पर हमें क्लिक कर देना है। हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस पर ओटीपी आएगा और उसके बाद आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। एक्सप्लोर के बटन पर क्लिक करके ग्रो के होम स्क्रीन पर आप जा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको सारी चीज डिटेल से बताने वाला हूं, यदि आप इस पार्ट को स्किप करें तो अब से शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि ग्रो ऐप कैसे आप यूज करोगे। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं टैब की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर चल के बताता हूं कि किस तरह से आपको ग्रो एप्लीकेशन को यूज करना है। ग्रो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया तो आप यहाँ पर ग्रो पर क्लिक कीजिए, आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। जब भी आप बाहर चले जाते हैं तो जो आपने पासवर्ड डाले हैं वो पासवर्ड डालकर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर आप आसानी के साथ इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पर्सनल लॉगिन नंबर है वो अपनी ईमेल पर भी सेंड कर दिए जाते हैं, उनसे भी आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद में 2-3 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही ग्रो पे को भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ग्रो का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। पहले तो आपको प्रोफाइल का आइकन मिलता है, पास में मिलता है आपको यहाँ पर सर्च वाला बटन, ठीक है। तो प्रोफाइल के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा जब मैं पैसे ऐड करने के बारे में आपको बताऊंगा। और सर्च वाले बटन पर किसी भी आप शेयर को सर्च कर सकते हैं या फिर कंपनी को सर्च कर सकते हैं, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों ऊपर के अंदर आपको फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स इस तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर ऑल पर आप क्लिक करके और भी काफी सारे देख सकते हैं। अब इनका क्या मतलब है और ये ऊपर में क्यों दिए गए हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। निफ्टी 50 का मतलब दोस्तों इतना है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 के अंदर आती है, यानी कि जो कि एनएसई के अंदर लिस्टेड है। निफ्टी 50 है वो एनएसई के अंदर लिस्टेड है, इसके अंदर 50 कंपनी आती है। 50 कंपनियों का एक समूह है, तो जो टॉप के अंदर है उसे निफ्टी 50 बोला जाता है। ये इसलिए टॉप में रखा गया दोस्तों इस ग्रो ऐप के अंदर। इस चीज से हमें पता चलता है कि शेयर मार्केट आज ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि जब 50 कंपनियां ऊपर नीचे जाती हुई हमें दिखती है जो कि टॉप में होती है, उससे ही हमें पता चलता है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। उसके बाद हम निफ्टी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक के अंदर दोस्तों इंडिया की टॉप 12 बैंक आती है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप बैंक को देख भी सकते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है आपको और यहाँ पर आपको बैंक भी दिख जाएंगे कि कौन कौन से बैंक इसके अंदर है। यहाँ पर आप ओवरव्यू वाले ऑप्शन के अंदर जाकर यहाँ पर सी ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए। HDFC, ICICI, SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसलैंड और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये सारी बैंक है। इन 12 बैंक का समूह है जिसे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक बोला जाता है।
ठीक है। अब इसी तरह से आप निफ्टी 50 पर क्लिक करके देख सकते हैं कि 50 कौन सी कंपनियां हैं। अब आपको यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करना है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इस तरह की 50 कंपनियों का समूह को निफ्टी 50 बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल वाली और इंडियन वाली दोनों दिखाया रहा है, तो आप ग्लोबल पर क्लिक करके ग्लोबल के समूह को भी देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ सेंसेक्स क्या है। अब सेंसेक्स है दोस्तों BSE में लिस्टेड एक ग्रुप है जिसके अंदर टॉप की 30 कंपनीज आती है, ठीक है। तो आप सेंसेक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सी 30 कंपनीज इसके अंदर है, जैसे कि TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक इसके अंदर आती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी नेक्स्ट 50, अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों, जैसे एक रैंकिंग से लेकर 50 रैंकिंग तक की तो रख दी गई है निफ्टी 50 के अंदर, यानी कंपनियों को। उसके बाद 51वें नंबर से लेकर 100वें नंबर तक की कंपनियों को निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर रखा गया है। ये सारे इंडेक्स दोस्तों हमें इस तरह इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि हम समझ सकें कि आज शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना क्योंकि दोस्तों मैं बारीकी से समझा रहा हूं तो ये वीडियो लंबा जरूर होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं S&P एंड BSE 100 के अंदर, तो ये दोस्तों लिक्विड से रिलेटेड जितनी कंपनीज है वो इसके अंदर आती है। लगभग 100 कंपनियों का ये समूह है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल के अंदर आप जाकर भी देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से यहाँ पर ग्रुप है। जैसे S&P 500 ये USA का है, USA के 500 कंपनियों से मिलकर बना है S&P 500। अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा जो ये ऊपर सेक्शन आ रहा है, इसका मतलब इतना ही है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि आज नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अब जैसे निफ्टी 50 पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 0.13% के साथ आज निफ्टी 50 है वो नीचे गिरा है और इसकी प्राइस है 19,610 रुपए के करीबन है। तो यानी कि आज निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, इसका मतलब शेयर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। इससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम इसी तरह से सेंसेक्स को देख सकते हैं, निफ्टी बैंक को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब इतना ही है दोस्तों कि आज के दिन में कौन से शेयर या किस कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं वो दिख रहे हैं। जैसे कि IRFC जो कि है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इसके शेयर है वो काफी ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर बैक करके देख सकते हैं कि और किसके शेयर ज्यादा बिक रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जिसकी जो कंपनी अच्छी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है, जो रिटर्न भी अच्छा देती है ना, जब उसकी शेयर की प्राइस नीचे जाती है तो काफी सारे लोग खरीदते हैं। तो ग्रो ऐप हमें सजेस्ट कर देता है कि भाई यहां पर आज है वो बहुत सारे लोग इस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर प्रोडक्ट एंड टूल की बात करते हैं तो ग्रो ऐप की सहायता से आप ऑल स्टॉक पर क्लिक करके ऑल स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप सर्च पर क्लिक करके भी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को सर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। IPO क्या है दोस्तों, IPO पर क्लिक करते हैं तो कौन सा ओपन IPO है जिसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, इस IPO के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्राइस वगैरह आप यहां पर देख सकते हैं और इसके इश्यू साइज है दोस्तों 880 करोड़। IPO का मतलब होता है दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरेंस। जब कोई कंपनी पैसे लोगों से लेना चाहती है तो उसको IPO आता है, ठीक है, IPO होता है और उसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से IPO क्लोज हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और लिस्टेड कौन कौन से हो चुके हैं, ये कब तक इसके अंदर हम अप्लाई कर पाएंगे वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको मामा अर्थ, गो डिजिट, बजाज एनर्जी और यहाँ पर ओयो के यहाँ पर IPO मिल जाएंगे कि ये आने वाले हैं, जो कि मतलब अपकमिंग है, अनाउंस हो चुके हैं, तो इनके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन सारे टॉपिक पर पर्टिकुलर एक वीडियो बन सकता है लंबा, तो उसके ऊपर मैं बताऊंगा। अब इंट्राडे भी कर सकते हैं हम मतलब ग्रो ऐप के थ्रू। अब इंट्राडे का मतलब दोस्तों इतना सा है कि एक ही दिन के अंदर हमें शेयर खरीदना है और एक ही दिन के अंदर हमें बेचना है, जिसे ट्रेडिंग बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट लोग इसे नहीं कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप इसकी मदद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, गेनर्स और लूजर्स का। अब इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों जिन कंपनियों ने या फिर जिन कंपनियों के शेयर की प्राइस आज बढ़ी है बहुत ज्यादा, वो आपको यहां पर दिख रहा है। जैसे 3 तो दिख रहा है, जैसे पेटीएम की है वो आज कितनी प्राइस बढ़ी है मैं आपको बता देता हूं, मतलब 1.51% के साथ आज ये बढ़ा है, लगभग 12.5 रुपए के करीबन पेटीएम के शेयर की प्राइस आज बढ़ी है। यह चीज हमें यह दिखाना चाहता है कि भाई आज किसने सबसे ज्यादा गेन किया है। अब लूजर्स की बात करते हैं तो भाई एशियन पेंट के शेयर की प्राइस आज के अंदर लगभग 70 रुपए के करीबन गिरी है, यानी कि 2.10% के साथ वो आज में गिर चुकी है। तो इसी तरह से आप लूजर्स देख सकते हैं। अब लार्ज कैप या फिर मिड कैप स्मॉल, ये क्या होता है, इसका मतलब मैं बता देता हूं कि लार्ज मतलब सबसे बड़ी कंपनियां जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो वो आती है लार्ज कैप के अंदर, और स्मॉल कैप से ज्यादा हो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन और लार्ज कैप से कम हो वो आती है मिड कैप के अंदर, और स्मॉल कैप के अंदर छोटी कंपनियां आती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी मिड कैप कंपनी का शेयर आज गिरा है या फिर
शेयर बढ़ा है, उसके बाद स्मॉल कैप कंपनी का शेयर बढ़ा है या गिरा है, ये सारे फिल्टर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ग्रो ऐप के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड न्यूज मिल जाती है, HCL टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई न्यूज है, एक्सिस बैंक से रिलेटेड न्यूज है, सी ऑल पर क्लिक करके आप न्यूज देख सकते हैं। अब यहाँ पर न्यूज पर आप क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर न्यूज मिल जाएगी और आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं क्रोम ब्राउज वगैरह में और आप यहाँ पर न्यूज पढ़ सकते हैं स्टॉक से रिलेटेड। तो ये था ग्रो ऐप का होम पेज। इसके अंदर आपको यहाँ पर इंडेक्स दिखा दिए जाते हैं, एक्सप्लोर का सेक्शन मिलता है। अब ये वॉच लिस्ट वगैरह क्या है, होल्डिंग वगैरह क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि पैसे किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। पैसे ऐड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड मनी के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आप जितना रुपया ऐड करना चाहते हैं वो रुपये डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 100 रुपीज़ ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक करके आप जिस तरह भी पेमेंट करना चाहते हैं उस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप UPI ऐप के थ्रू न्यू UPI डालकर करना चाहते हैं, NEFT, RTGS, UPI, जिस तरह भी आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर मैंने 1000 रुपये ऐड किए थे, लगभग 100 रुपये आपको ऐड करने पड़ेंगे कम से कम। उसके बाद ऐड मनी पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं और आपका पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है ना दोस्तों आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जितना रुपये आप ऐड करते हैं उस शेयर की प्राइस आपके रुपए के हिसाब से है, तो आप आसानी के साथ मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अब शेयर किस तरह से खरीदे जाते हैं और किस तरह से बेचे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब जिस भी शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। अब पैसे ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा कंपनी को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस पर दोस्तों पूरा लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट के अंदर बता देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज हम सर्च कर लेते हैं तो इसके परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि हम एक दिन की कैसी परफॉर्मेंस है और एक वीक की कैसी परफॉर्मेंस है कि ये कैसा चल रहा है भाई। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस डेट को 2483 रुपये इसकी रेट थी और आज इसकी रेट कितने वो आप देख सकते हैं 2525 रुपये हो गई है। तो परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि ये कंपनी किस तरह की परफॉर्म कर रही है, कितना रिटर्न दे रही है, शेयर की प्राइस बढ़ रही है घट रही है, वो सारी चीज़ें हम फिल्टर लगा कर देख सकते हैं। 1 मंथ का देख सकते हैं और 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि 8.25% के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरी है, यानी कि इसने कोई ज्यादा गेन नहीं किया है। लगभग 227 रुपये इसकी शेयर की प्राइस गिर गई है। इसलिए दोस्तों बोला जाता है कि शेयर मार्केट के अंदर आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज तो आपके लिए जुआ जैसा बन जाएगा। आपने एक वीक पहले खरीदा, आज बेच दिया तो आपको नुकसान तो होना ही है, ठीक है। और आप एक ईयर के लिए भी देखोगे ना तो दोस्तों कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी शेयर की प्राइस थी 2722 और आज चल के वो रह गई है 2527। तो लगभग यहाँ पर 49 रुपये एक साल के अंदर गिरा है, ठीक है। 5 साल का देख सकते हैं कि 5 साल में कितनी ज़्यादा ग्रो की है। तो यदि 5-7 साल के लिए आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा देते हैं तो तब बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कि एक टाइम पर देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर शेयर की प्राइस थी 900 रुपये, ठीक है। अब ये 2500 भी ज़्यादा चली गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 1200 थी और अभी के टाइम में ये 2500 से भी ज़्यादा चली गई है। तो लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे सीख जाते हैं तो आप कम समय में पैसा कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों इनके सारे ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। इस तरह से हम कोई भी और सर्च कर लेते हैं, जैसे कि हम डाबर सर्च कर लेते हैं। डाबर एक पॉपुलर कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं फिल्टर लगाकर। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, पहला मिलता है ओवरव्यू का। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस का बटन है कि कम से कम इस शेयर की प्राइस आज कितनी चली गई है, 2 डे लॉज के अंदर हमें दिखाएगा, ठीक है। 570 रुपये इसकी चली गई थी आज उसकी प्राइस, और इसकी 579 रुपये मतलब या फिर आप मान सकते हैं 580 रुपये के करीबन इसकी हाईएस्ट शेयर प्राइस चली गई थी आज के दिन। तो जो 2 डे हाई के अंदर हमें दिखाती है। 52 वीक के बारे में देखते हैं, एक साल के करीबन क्या आप देख सकते हैं। तो एक साल के अंदर सबसे ज्यादा तो इसकी गई है 610 रुपये और सबसे कम शेयर की प्राइस गई है 503 रुपये। तो ठीक है, ये चीज हम यहां से देख सकते हैं। ये दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। और क्या है मतलब है फंडामेंटल एनालिसिस का, मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं। अब दोस्तों अब इसकी ये ओपन कब हुआ था, इसका वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज आप यहां से देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहां पर ऑप्शन दिख रहे हैं बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स के। यहां पर आप देख सकते हैं कि 71% के करीबन लोग हैं वो इस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं आज के टाइम में, और लगभग 29% लोग खरीद रहे हैं। और किस प्राइस पर खरीद रहे हैं वो आप देख सकते हैं। लगभग 24 लोग 576 की प्राइस से अभी खरीद रहे हैं, 576.15 के हिसाब से। अब ये 50 हो गए हैं। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है हर समय।
तो इसको भाई एकदम ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अब ये टोटल बिड लग चुकी है अभी दोस्तों 2,78,500 के करीबन की, कि इतने लोग शेयर खरीद रहे हैं इस कंपनी का, और 70% यानी कि 5,11,000 लोग हैं वो इस शेयर बेच रहे हैं, और किस प्राइस पर बेच रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आती है हमें, जब हम बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं, जब हम सेल करना चाहते हैं सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स रेटिंग का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर जितने लोगों ने खरीद रखा है ना, वो कहते हैं 59% लोग तो बोल रहे हैं कि खरीद लो, और जिन्होंने खरीद रखा है वो बोल रहे हैं कि 37% लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको रखो, अभी होल्ड करके रखो, और 5% लोग बोल रहे हैं कि आप बेच दो इसको, ठीक है। और अब यहाँ पर फंडामेंटल्स वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन, ROE और PV रेशियो और PE रेशियो, PB रेशियो, इंडस्ट्री, ठीक है, डेट टू इक्विटी, ये सारे ऑप्शन दोस्तों आपको समझना इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन इस टॉपिक पर हमारा पूरा लंबा वीडियो आने वाला है, तो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, और मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अब दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में आप जान सकते हैं। अब किसी भी कंपनी के अंदर आप पैसे लगाने जा रहे हैं तो इस कंपनी के बारे में आप पूरा एनालाइज तो करोगे ना। अब एनालाइज करे बिना आप पैसे लगाओगे तो आपके पैसे डूबने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भाई आपके लिए तो शेयर बाजार है वो सट्टा बाजार ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद ही, या फिर ऐसे एप्लीकेशन को पूरा यूज करने का तरीका सीखने के बाद ही शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना, आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। शेयर की प्राइस ज़्यादा हो गई तो आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब दोस्तों हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। रेवेन्यू मतलब कि वो रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। प्रॉफिट के अंदर मतलब इसका मतलब इतना सा है कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस निकालने के बाद में इनका प्योर प्रॉफिट कितना बचता है, वो प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखा जाता है। कंपनी की नेटवर्थ कितनी है वो आप देख सकते हैं। रेवेन्यू वाले सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर यानी तीनों ऑप्शन में से कहीं पर भी जाकर आप क्वार्टरली का और ईयरली का फिल्टर लगा सकते हैं कि एक साल में एक कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, हर साल बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। जैसे हम डाबर इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यह हर साल बढ़ रही है और यह संख्या करोड़ के अंदर है। अभी इसकी मतलब कैपिटल है पूरी, या फिर आप मान सकते हैं उसका रेवेन्यू है वो 11,530 करोड़ रुपए का है, लगभग का है। सी डिटेल पर क्लिक करके आप इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं, रेवेन्यू से संबंधित, एक्सपेंस से संबंधित, उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट से संबंधित, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से संबंधित, यह सारी डिटेल आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस का जब वीडियो आएगा तो आपको समझ में आएगा कि यह चीज़ें देखनी हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरह से इन चीज़ों को एनालाइज करके हम शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको सिर्फ तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर को बाय कैसे किया जाता है और सेल कैसे किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं, बाकी मैं अब आपको बाय और सेल करना भी बताऊंगा। अबाउट कंपनी पर क्लिक करके इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है और ये NSE में लिस्टेड है या BSE में लिस्टेड है। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये कब खोजी गई थी, तो ये 1975 से आज तक यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों इसके CEO कौन है ये अभी नहीं दिखा रहा है, तो CEO देखने के लिए दोस्तों मैं आपको किसी और के लिए लेकर चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर लेकर चलता हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर अबाउट कंपनी के अंदर हम चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि श्री मुकेश अंबानी इसके CEO हैं और ये जियो वगैरह, रिलायंस, ये इस तरह के प्रोडक्ट पर काम करती है। जैसे जियो की सिम वगैरह आती है ना, जियो के फाइबर वगैरह, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट होल्डिंग पैटर्न में बात करते हैं तो अब इस कंपनी के शेयर हैं वो प्रमोटर्स ने खरीद रखे हैं लगभग 50%, यानी कि खुद के ही है शेयर लगभग 50%। अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये होते हैं दोस्तों प्रोफेशनल इन्वेस्टर, इन्होंने भी ले रखा है दोस्तों 22.5% के करीबन इनके शेयर, यानी कि कंपनी का 22.5% हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने ले रखा है जो कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि आप इतना समझ सकते हैं कि उस कंपनी में दम होगा जिस कंपनी के शेयर इस तरह के इन्वेस्टर लेते हैं। अब दोस्तों वो रिटेलर है, वो रिटेलर ने भी लगभग 12% ले रखे हैं। अपने जैसे आम लोग 12% इस कंपनी की हिस्सेदारी ले रखी है। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी भाई प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर कितना पैसा डाल रखा है वो आप देख सकते हैं कि भाई इनका पैसा म्यूचुअल फंड में कितना है। फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया
और एएमसी को मैनेज करने वाला, फंड को मैनेज करने वाला मैनेजर है वो, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कितना पैसा लगा रखा है वो आप देख सकते हैं। तो लगभग 6.5% या फिर आप मान सकते हैं 7% के करीबन पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास म्यूचुअल फंड से भी आया है। तो कहां से पैसा आया आपको पता चल गया होगा, बाय डेट भी आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं। सिमिलर स्टॉक की बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको पहले कैटेगरी के बारे में बताता हूं। अब ये कैटेगरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये ऑयल गैस एंड फ्यूल से संबंधित है, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्री से संबंधित या रिलेटेड कोई भी मतलब स्टॉक होते हैं ना सिमिलर, उनके जैसे दिखने वाले, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इनको भी आप यहां से एनालाइज कर सकते हैं। यहां पर ये सजेशन देता है ग्रो ऐप हमें। तो दोस्तों आपको इन ऑप्शन के बारे में पता चल गया होगा। अब ये कैटेगरी क्या है मैं आपको बता देता हूं कि ऑयल गैस एंड फ्यूल से इस तरह से। अब यहाँ पर आप डाबर इंडिया को देखते हैं तो यहाँ पर पर्सनल प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है कि ये पर्सनल प्रोडक्ट बनाती है, ये तेल वगैरह बनाती है, और कौन से प्रोडक्ट बनाती है वो भी आप देख सकते हैं। अभी ये जोमेटो की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जोमेटो है तो एक रेस्टोरेंट टाइप का है, फूड वगैरह की निर्माण करता है, बनाता है, ठीक है। अब वेदांता के बारे में बात करें तो वेदांता यहाँ पर मेटल्स और माइनिंग का काम करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पता होगी। अब ओवरव्यू के बारे में बता दिया। अब न्यूज़ भी हमें मिल जाती है, शेयर से संबंधित कोई न्यूज़ होती है तो वो हमें मिल जाती है, कोई अनाउंसमेंट वगैरह होती है तो वो हमें यहाँ पर मिल जाती है, डिविडेंड वगैरह जारी किया है और कोई बोनस शेयर जारी किया है तो इसकी जानकारी भी हमें यहाँ पर ये इवेंट वाले ऑप्शन के अंदर मिल जाती है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको नॉर्मल शेयर बाय करके ही दिखा देता हूँ। अब आपको पैसे ऐड करना मैंने आपको बता दिया। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मोस्ट बॉट ऑन ग्रो है, अभी कौन से शेयर ज़्यादा बिक रहे हैं, मतलब परचेज हो रहे हैं वो देख लेते हैं। तो ये IRFC का है, इसको मैं बाय करके आपको बता देता हूँ। इसकी प्राइस लगभग चल रही है 50 रुपये अभी इंडियन रेलवे फिनांस की, ठीक है। अब ये ज़्यादा भी हो रही है धीरे धीरे, तो यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। इसको बाय करने का तरीका बता देता हूँ। ये अब इसकी कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो डाल दीजिए आपके पैसे के हिसाब से। तो मैं एक क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसे आप मार्केट प्राइस में डाल मतलब खरीदना चाहते हैं जो प्राइस हमें देखी थी वो उस पर, या फिर आप इससे कम में खरीदना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि 49 रुपये के करीबन इसकी प्राइस आए, तो अब हमारा ये ऑर्डर है वो आ जाए हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर। तो ये जब भी 49 रुपये का शेयर हो जाएगा तो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर ये शेयर आ जाएगा। उसके बाद हम जब चाहे इसे सेल कर सकते हैं जब इसकी प्राइस बढ़ती है। तो फॉर एग्जांपल तो एक बार मैं मार्केट प्राइस पर ये आपको खरीद के बता देता हूँ। इसको बाई पर क्लिक करना है और ये बाई ऑर्डर सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब इसे आप डन कर दीजिए। अब आप यहाँ पर होल्डिंग पे देख सकते हैं कि आपने क्या होल्ड करके, मतलब कितने शेयर होल्ड करके रखे हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि होल्डिंग के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसे हम सेल कर देते हैं तो ये होल्डिंग से हट जाएगा। अब ऑर्डर्स की बात करते हैं तो कितने ऑर्डर हमने कर रखे हैं वो देख सकते हैं। जैसे एक शेयर हमने खरीद रखा है इस अकाउंट से। अब दोस्तों हम अपने नाम से वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। अब वॉच लिस्ट का क्या मतलब है दोस्तों, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। वॉच लिस्ट का मतलब इतना सा है दोस्तों कि वॉच लिस्ट हम जब बना लेते हैं ना तो हम किसी पर्टिकुलर शेयर पर नज़र डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बाद में इन्वेस्ट करना है और अभी हम इस पर नज़र डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जैसे यूट्यूब पर वीडियो सेव करते हैं इसी तरह से हम वॉच लिस्ट के अंदर शेयर सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम इन कंपनीज के ऊपर नज़र डाल सकते हैं, ठीक है, कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। इसी काम आती है वॉच लिस्ट दोस्तों। अब दोस्तों आपने जो शेयर खरीदा है उसको होल्डिंग में जाकर बेच भी सकते हैं। उसकी प्राइस हाई हो गई है और आपका मन हो गया है कि अब आप बेचना चाहते हैं तो होल्डिंग के अंदर आपको जाना है। उसके बाद आपको सेल का बटन मिल जाएगा, सेल के बटन पर क्लिक करना है। कितनी क्वांटिटी में आप बेचना चाहते हैं, तो हमने एक शेयर खरीदा था, अब इस एक को बेचना चाहते हैं तो आप सेल के बटन पर क्लिक करोगे क्वांटिटी डालने के बाद में और ऑर्डर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सेल का 20% आपको इंस्टेंट ही पैसा मिल जाएगा, आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा और 80% पैसा आपके अगले दिन आएगा। यानी 20% तो आपको तुरंत मिल जाएगा सेल मतलब शेयर बेचते ही, और 80% आपको अगले दिन मिलेगा। तो आपको पैसे के लिए कोई डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो आपको पैसा 100% मिलेगा। अब इस पैसे को बैंक में लेने के लिए आप जहाँ से पैसे ऐड करते हैं वहाँ पर जाएंगे और जितना बैलेंस आपको वहाँ पर दिखाता है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जितना अमाउंट विथड्रॉएबल होगा उस अमाउंट को डालकर अपना बैंक अकाउंट के अंदर, जो बैंक अकाउंट आपने ग्रो के साथ लिंक कर रखा है उसके अंदर आ जाएंगे। अब म्यूचुअल फंड और पे वगैरह के बारे में दोस्तों आने वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको पता चला होगा कि निफ्टी 50 क्या, बैंक निफ्टी क्या है और कंपनी के बारे में हम किस तरह से जान सकते हैं, कंपनी की प्राइस हाई जा रही है नीचे जा रही है, किस तरह से हम देख सकते हैं। इतना नहीं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। शेयर मार्केट को दोस्तों प्रेडिक्ट किया जा सकता है। शेयर मार्केट को हम सीख लेते हैं तो अच्छी खासी हम कमाई कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करके कमाई हमारी अच्छी खासी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने ग्रो ऐप यूज करना सीखा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।